महिलाओं के शरीर की ये 5 जगह होती हैं। सबसे ज्यादा उत्तेजक। वैसे उत्तेजना भी कई प्रकार की होती है, तो यहाँ सवाल में स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस प्रकार की उत्तेजना की बात करनी है। फिर भी मैं मेरे हिसाब से कुछ अलग अलग उत्तेजना के बारे में बताने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे कि खाने की उत्तेजना, मतलब कि अगर कोई लंकी खाने को लेकर अधिक सेंसिटिव है तो उसको अच्छा खाना और उसकी खुशबू जरूर उसे उत्तेजित करेगा। फिर वो कुछ स्वादिष्ट व्यंजन खाने के लिए मचलने लगेगी। ऐसे ही शॉपिंग, कपड़े, परफ्यूम, ट्रैवलिंग, म्यूजिक, एटमॉस्फेयर, कार, बाइक या फिर कोई भी लंकी की उसकी पसंदीदा एक्टिविटीज, यह सब चीजें एक लंकी को उत्तेजित कर सकती है। बहुत से पुरुष अपनी पार्टनर को सही से उत्तेजित नहीं कर पाते हैं। ऐसे में फोरप्ले करना बहुत जरूरी होता है। इसे ऐसे तरीके से करना चाहिए कि आपकी पार्टनर उत्तेजित हो रहे। दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट के साथ स्विंग ट्रेडिंग वेबिनार 33% की छूट के साथ। रजिस्ट्रेशन करें, डील देखें। अप्लायंस अपग्रेड डेज का अंतिम दिन। ऐसी रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन पर 55% तक की छूट डील देखें। किराने की वस्तुओं पर कभी न मिलने वाले सौदे प्राप्त करें। किराना खरीदारी खरीदें और सहेजें केवल फ्लिपकार्ट पर। डील देखें। सेक्स बहुत ही रोमांच से भरा अनुभव होता है, लेकिन एक ही तरह से सेक्स करते हुए लोग बोर हो जाते हैं। उन्हें सेक्स करने के नए तरीकों के बारे में भी नहीं पता होता है। ऐसी स्थिति में वह लोग परेशान भी हो जाते हैं, लेकिन समय के साथ लोग काफी कुछ सीख जाते हैं। जैसे बहुत से लोगों को आज भी नहीं पता होगा कि महिलाओं के शरीर के ऐसे कौन से अंग होते हैं जहां छूने से महिलाएं काफी ज्यादा उत्तेजित हो सकती हैं। जैसे पुरुषों के कुछ अंगों को छूने से वह काफी ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, वैसे ही महिलाओं में भी ऐसे अंग हैं जिन्हें छूने से वह उत्तेजित हो जाती हैं। नवभारत टाइम्स.com। बहुत से पुरुष अपनी पार्टनर को सही से उत्तेजित नहीं कर पाते हैं। इंटरकोर्स से पहले फोरप्ले करना बहुत जरूरी होता है। फोरप्ले भी इस तरीके से करना चाहिए कि आपकी पार्टनर फोरप्ले से काफी ज्यादा उत्तेजित हो जाए। यह तभी होगा जब आप अपनी पार्टनर के उन अंगों को स्पर्श करें जिससे वह काफी उत्तेजित हो जाती हैं। आज हम आपको महिलाओं के कुछ ऐसे अंग बताएंगे जहां छूने से वह उत्तेजित हो जाती हैं। यह उन लोगों के भी बहुत काम आएगा जो अपनी पार्टनर की सेक्स इच्छा नहीं बना पाते। घुटनों के पीछे महिलाओं की यह जगह अक्सर अनदेखी की जाती है। यह क्षेत्र तंत्रिका अंत में समृद्ध है और अत्यधिक संवेदनशील है। अगर आप अपनी पार्टनर के इस अंग पर किस करते हैं तो वह काफी ज्यादा उत्तेजित हो जाएगी। आंतरिक जांघ है। यदि आप महिलाओं की जांघ के पीछे वाले हिस्से पर स्पर्श करते हैं तो वह उत्तेजित हो जाएगी। जब आपकी पार्टनर को सेक्स की इच्छा नहीं हो रही है तो आप उनको किस करते हुए उनकी जांघों को छुएं। आपकी पार्टनर उत्तेजित हो जाएगी। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आपकी पार्टनर काफी ज्यादा उत्तेजित हो जाए तो आप उनकी जांघों पर किस भी कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी पार्टनर काफी उत्तेजित हो जाएगी। महिलाओं की जांघों का आंतरिक भाग काफी ज्यादा संवेदनशील होता है। हाथ। अब आप सोच रहे होंगे कि महिलाओं के हाथ कैसे उत्तेजक अंग हो सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि अगर आप अपनी पार्टनर के हाथों को अच्छे से स्पर्श करते हैं तो आप उसे उत्तेजित कर सकते हैं। महिलाओं के हाथ सबसे महत्वपूर्ण इरोजेनस जोन में से एक है, जहां स्पर्श करने के बाद महिलाएं काफी उत्तेजित हो जाती हैं। गर्दन। महिलाओं की गर्दन पर किस करना उन्हें काफी ज्यादा उत्तेजित कर सकता है। आपने कई फिल्मों में भी देखा होगा जब एक्टर किस करते हुए महिला की गर्दन पर किस करने लगता है और महिला काफी उत्तेजित हो जाती है, जिसके बाद वह सेक्स भी करते हैं। ध्यान रखें कि महिलाओं की गर्दन को कभी भी नजरअंदाज ना करें, इससे आप बेहद उत्तेजित कर सकते हैं। कान। महिलाओं का यह हिस्सा काफी संवेदनशील होता है। बहुत से लोगों को लगता है कि महिलाओं के कान संवेदनशील नहीं होते, लेकिन वह गलत सोचते हैं। महिलाओं के कान संवेदनशील होते हैं और जब आप महिलाओं के कान को चूमेंगे तो वह बहुत उत्तेजित भी हो जाएंगी। महिलाओं के कान पर अगर आप कोमल स्पर्श से लेकर चंचल जीभ का प्रयोग करते हैं तो आपकी पार्टनर उत्तेजित हो जाएंगी, चाहे वह बेडरूम के अंदर हो या बाहर। याद रखें,
संचार आवश्यक है। यह बेहतर सेक्स की कुंजी है और परमानंद के उस शिखर तक पहुंचने के लिए मानसिक रूप से उसके मन को उत्तेजित करें। बीवी को यौन करने के लिए कैसे उत्तेजित करें? सेक्स और यौन उत्तेजना व्यक्ति के व्यक्तिगत पसंद और प्राथमिकताओं पर निर्भर करती हैं। हर व्यक्ति की प्राथमिकताएं और इच्छाएं अलग होती हैं, इसलिए इस विषय में कोई एक फार्मूला नहीं है। हालांकि यदि आप अपनी बीवी को यौन उत्तेजना प्रदान करना चाहते हैं तो निम्नलिखित कुछ तरीकों का प्रयास कर सकते हैं। संवाद, खुली और सच्ची बातचीत आपके और आपकी पत्नी के बीच विश्वास और आपसी संपर्क को मजबूत कर सकती है। अपनी इच्छाएं, भावनाएं और खुशियों को साझा करें और उसके लिए समय निकालें। इससे उन्हें महसूस होगा कि आप उनकी सम्मान करते हैं और उनकी खुशी पर ध्यान देते हैं। पूर्व खेल, यौन उत्तेजना को बढ़ाने के लिए शारीरिक संपर्क से पहले पूर्व खेल करना उपयोगी हो सकता है। आप और आपकी पत्नी एक दूसरे के साथ संदर्भ स्थापित कर सकते हैं, आपसी मस्ती कर सकते हैं और उत्तेजक छुमंत्रण कर सकते हैं। इसमें चुंबन, आलिंगन, मसाज और अन्य वाणिज्यिक क्रियाएं शामिल हो सकती हैं। नए अनुभव, नई स्थितियों, आभूषणों या सेक्स टॉयज के साथ खेलने से यौन उत्तेजना में वृद्धि हो सकती है। कुछ नया प्रयास करने के माध्यम से आप और आपकी पत्नी के बीच में गंभीरता और मजेदारी दोनों को संतुष्ट कर सकते हैं। प्रेम और संवेदनशीलता, अपनी पत्नी के साथ समय बिताने के दौरान प्रेम और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना भी महत्वपूर्ण होता है। उसकी तरह के शब्दों, छूने की कलाओं और मार्गदर्शन के साथ उन्हें विश्राम पूर्वक और प्रीति संवेदनशील माहौल में रहने दें। स्वास्थ्य और कंडोम, अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखना यौन उत्तेजना को बढ़ाने में मदद कर सकता है। एक स्वस्थ शरीर और मन शारीरिक और यौन सुख को बढ़ा सकता है। यदि आप संभोग के समय कंडोम का उपयोग करते हैं तो आप यौन सुरक्षा के साथ भी मानसिक शांति और सुरक्षा महसूस कर सकते हैं। यह विचार याद रखें कि सेक्स के लिए सहमति, संवेदनशीलता और सम्मान के साथ होना आवश्यक है। अपनी पत्नी के साथ बातचीत करें और उसकी सीमाओं का आदान प्रदान करें। उनकी संतुष्टि और सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है